दोस्तों आज मैं आपको ऐसी ठंडी खाद बनाकर दिखाऊंगी जो मरते हुए पौधे के लिए भी संजीवनी का काम करेगी। ये जो खाद है ये पूरी गर्मी आपके गार्डन में लगे सभी पौधों को आप दे सकते हैं, जैसे सब्जी के पौधे हुए, फल के पौधे हुए, फूल के पौधे हुए, सभी पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच खाद है दोस्तों। और ये जो खाद है ये पूरी गर्मी आपके पौधों को ठंडक देगी, मतलब ये ठंडी खाद है। तो इसको मैंने कैसे बनाया है, क्या क्या मैंने इस पर इस्तेमाल किया है, कितना इस्तेमाल किया है, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाली। दोस्तों बहुत ही आसान है इसको बनाना। मरते हुए पौधे को भी, अगर आपका पौधा सूखा हुआ है, जैसे मेरे एल्मेंडा का प्लांट है दोस्तों, और ये ठंड की वजह से बिल्कुल सूख गया था, तो इस पर मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। ये कुछ दिन बाद बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा। जितने भी मेरे गार्डन में फूल के पौधे लगे हुए हैं सभी पर मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, और सब्जी पर भी मुझे इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। जितने भी पौधे मेरे गार्डन में सब्जी के लगे हुए हैं और फल के लगे हुए हैं सभी पर मैं इस खाद का इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मुझे मिलता है। ये जो है ये आम का पौधा है और ये छोटा सा ही पौधा है, और आप देख सकते हैं इसमें फ्लावरिंग इस समय कितनी ज़्यादा हो रही है। कुछ दिन बाद ही ये जो पौधा है ये बिल्कुल आम से लदपद होने वाला है। तो आम पर भी मुझे इसका बहुत ही अच्छा जो है वो रिजल्ट मिल रहा है दोस्तों। ये चीकू का पौधा है, काफ़ी सारे चीकू मेरे गार्डन में लगे हुए, मेरे पौधे पर लगे हुए हैं। तो मेरे जो पौधे हैं वो फलों से बिल्कुल लदे पदे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं फूल वाले पौधे पर भी काफ़ी सारी फ्लावरिंग हो रही है। ये देसी गुलाब का पौधा है और इस पर इस टाइम पर 1000 से भी ज़्यादा जो है ना गुलाब की जो कलियां और फूल खिले हुए हैं। इस टाइम पर काफ़ी सारे जो है ना मेरे गार्डन बिल्कुल गुलाब से महका हुआ है। खुशबू इतनी ज़्यादा इसकी अच्छी होती है दोस्तों, बहुत ही प्यारी खुशबू होती है। पूरे गार्डन में गुलाब की खुशबू हो रखी है। जितने भी छोटे छोटे पौधे हैं वो जितने सब सर्दियों के पौधे हैं अभी पर, जैसे मार्च का महीना खत्म होने पर है, लेकिन गर्मी काफ़ी सारी अभी स्टार्ट हो गई, लेकिन फिर भी इसमें फ्लावरिंग आप देख सकते हैं। छोटे छोटे पौधे पर भी कितनी सारी फ्लावरिंग अभी हो रही है दोस्तों, इतनी गर्मी में भी। तो गर्मी की वजह से हमारे जो पौधे हैं गर्म हवा की वजह से सुलझ जाते हैं। छोटे छोटे काफ़ी जो पौधे हैं वो काफ़ी सारे इफेक्ट होते हैं। तो अगर इस तरह की ठंडी खाद आप अपने पौधे में देंगे तो आपके कोई भी पौधा नहीं मरेगा, ना सुलझेगा दोस्तों गर्मी के कारण। तो कैसे बनाया है यही मैं आगे शेयर करने वाली दोस्तों। नमस्कार दोस्तों ये गाय के गोबर का उपला है और बहुत ही बढ़िया, आपके हमारे यहाँ पर उपला बोलते हैं, इसको कंडा भी बोलते हैं। ये जो गाय के गोबर का उपला है, गाय के गोबर में जो बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिशन से भरपूर जो खाद होती है, हमारे पौधों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए काफ़ी जो है ये फ़ायदा करता है दोस्तों। इसमें अगर आप कुछ भी नहीं डालते और गाय की गोबर का खाद अगर आप डाल दें पौधे में तो और कुछ डालने की जरूरत नहीं होती, उससे भी हमारे पौधे की ग्रोथ वो काफ़ी सारी होती है दोस्तों। साथ ही मैं डाल रही हूँ जो नीम की सूखी हुई पत्तियाँ। आप चाहे तो आप फ्रेश पत्तियां भी ले सकते हैं या फिर नीम की खली भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो वो आप ले सकते हैं। ये हमारे पौधों को फंगस से बचाएगी दोस्तों। हमारे पौधे की जड़ों में काफ़ी सारा फंगस लग जाता है, पत्तियों में कीड़ा लग जाता है, वो समस्या हमारे पौधे पर इनसे बिल्कुल भी नहीं होगी। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है दोस्तों ये। और तीसरी चीज़ मैं लेने वाली गुड़, ये बहुत ही बढ़िया काम करेगी। इससे हमारे पौधे ये हमारा जो खाद है ये बहुत ही बढ़िया बेहतरीन बनकर जो है ना वो तैयार होगा। ये सभी चीज़ों को डिकम्पोज करने में मदद करता है और हमारी जो खाद है वो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होगी। तो कंडे को मैंने जो उपला है वो तोड़ लिया है और मेरे जो गार्डन में वो बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं दोस्तों, तो सभी पर मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपके गार्डन में कम पौधे हैं तो आप कम क्वांटिटी भी इसकी ले सकते हैं, आधा उपला भी आप इसका ले सकते हैं। तो इसको मैंने एक कॉटन का दुपट्टा लिया है, कोई भी कॉटन का कपड़ा आप ले सकते हैं, उसमें आप उसको डाल दीजिए। साथ ही मैं जो नीम की पत्तियां मैंने ली है उस पर वो भी मैं डाल दूंगी और साथ में मैं गुड़ भी इसमें डाल दूंगी। दोस्तों तीनों चीज़ों को मैं इसमें डालकर और गांठें लगा लूँगी और इसको हम पानी में डिप करने वाले हैं। तो इस तरह की तीनों चीज़ें डालकर आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं जो भी आपके पास हो, और तो तीनों चीज़ों को आप डाल सकते हैं। आप नीम की पत्तियों की जगह नीम खली भी ले सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह की मैंने गांठें लगा ली है, ऊपर से मैं एक गांठ और लगा रही हूँ और इसमें मैं लकड़ी फंसाकर बाल्टी में जो पानी है उसमें मैं डिप कर दूंगी। तो जितना भी इन चीज़ों का न्यूट्रिशन है जो वो है वो सभी पानी में चला जाएगा। धीरे धीरे के हमारा जो पानी है वो बिल्कुल बहुत ही लिक्विड एक खाद बनकर, ठंडी खाद बनकर तैयार होगी। तो इस तरह की गठरी तैयार मैंने कर ली है, पोटली मैंने तैयार कर ली है और इसको मैंने लिया है 5 लीटर पानी। इसलिए जो बाल्टी आप देख रहे हैं इसमें 5 लीटर पानी है। क्वांटिटी आप अपने पौधे के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों। तो मेरे गार्डन में तो कम से कम 250-300 पौधे लगे हुए हैं और सभी पर मैं इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ।
ताकि आने वाली गर्मी में मेरे पौधे हैं वो बिल्कुल हरे भरे रहें, अच्छे से स्वस्थ रहें, कोई भी पौधा खराब ना हो, क्योंकि ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी की वजह से हमारे पौधे वो खराब हो जाते हैं। तो इस तरह की खाद अगर हम बनाकर डालते रहेंगे तो इससे हमारे पौधे का बचाव होगा दोस्तों। तो इसको 3 दिन के लिए छांव वाली स्थान पर हम रख देंगे। 3 दिन बाद मैं मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों 3 दिन बाद मैं आपसे मिल रही हूँ और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिजल्ट क्या है। तो आप देख सकते हैं इसका जो रिजल्ट है कितना बेहतरीन है। जो पानी का कलर है वो बिल्कुल चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही न्यूट्रिशन रिच खाद हमारी बनकर तैयार हुई है। और इसमें हम और चीज़ और ऐड करूँगी, मैं 2 चीज़ें और ऐड करने वाली, जिससे ये और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए दोस्तों। अब तक की सबसे ताकतवर खाद ये बनकर तैयार होगी, हमारे पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया ये काम करेगी। तो ये जो देख रहे होंगे पानी का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। ये जो था इसमें मैंने जो पोटली में मैंने डाला था उसको भी मैं खोलकर दिखाऊंगी। हम देखते हैं अंदर ऐसी इस तरह की, आप देख सकते हैं जो उपला हमने डाला था वो बिल्कुल एकदम से सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल भुरभुरा खाद ये बनकर तैयार होगी। इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको भी हम अपने पौधे पर इस्तेमाल करेंगे। ये भी बहुत बढ़िया खाद बनकर तैयार हुई है दोस्तों। तो इसको एकदम से धूप में सुखा लेंगे हम, और इसमें नीम की पत्तियां भी है, गाय के गोबर भी हैं। तो इसको भी हम अपने पौधे की गुड़ाई करके 1 मुट्ठी आप सभी पौधों में डाल दीजिए। इसको सुखा कर दोस्तों, गीला नहीं डालना है, सुखाकर ही डालना है। धूप में सुखा लीजिए और उसके बाद भुरभुरी खाद हमारी बनकर तैयार हो जाएगी गोबर की और नीम के पत्तों की। तो इसमें बहुत ही बढ़िया ये हमारे पौधों पर काम करेगी। और ये जो लिक्विड हमने बनाया है इसमें भी मैं और चीज़ें और ऐड करने वाली हूँ, जिससे हमारी ताकतवर खाद ये बिल्कुल और ज़्यादा ताकतवर खाद बनकर तैयार होगी। तो ये राख है दोस्तों। राख हमारे पौधों को गर्मी में ठंडक देती है। राख में पोटेशियम होता है। हमारे पौधों में अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो ये फूल लाने का काम करती है दोस्तों। अगर बहुत ही बढ़िया पोटेशियम की कमी अगर हमारे पौधों में हो गई है, वो कमी हमारी पूरी हो जाएगी इससे, और पूरी गर्मी हमारे पौधों को ठंडक इससे मिलती रहेगी। दूसरी चीज़ जो मैं ऐड करने वाली हूँ वो है एप्सम सोल्ट, मतलब मैग्नीशियम सल्फेट। ये भी अगर आपके पौधों की पत्तियां पीली पड़ रही है तो आपके पौधों की पत्तियां पीली नहीं पड़ेगी, ये भी बहुत बढ़िया काम करेगी। तो जो राख है वो 1 मुट्ठी मैंने ली है, और उसके बाद जो एप्सम सोल्ट मैंने लिया है वो बहुत ही कम लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, बिल्कुल चुटकी भर ये इस तरह की 2 मतलब आधी चम्मच से आधी लेनी है। तो इस तरह को हम ढककर इसको ना 3-4 घंटे के लिए रख देंगे। 3-4 घंटे बाद हम अपने पौधे पर इसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो 3-4 घंटे बाद आप देख सकते हैं, 3 घंटे बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। और ये जो खाद है ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। और हम इसको सीधा अपने पौधों पर नहीं देंगे। इसका हम जैसे हमने 1 भाग इस लिक्विड खाद का लिया है, 3 भाग हम नॉर्मल पानी लेंगे और उसको नॉर्मल पानी में डाइल्यूट करके ही हम अपने पौधों को देंगे, जिससे हमारे पौधे पर बहुत ही बढ़िया ये काम करेगी दोस्तों। जितने भी आपके गार्डन में पौधे लगे हुए हैं वो सभी पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी के लिए बहुत ही अच्छी खाद है, ठंडी खाद बनकर ये तैयार हुई है। इसमें काफ़ी सारे मैंने चीज़ें मिलाई है जो कि बहुत ही बढ़िया काम करेगी। राख है, एप्सम सोल्ट है, नीम की पत्तियां हैं, और भी जैसे गोबर का गाय का गोबर है। और तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो गई है, बिल्कुल न्यूट्रिशन रिच खाद बनकर तैयार हो गई है। इसको मैंने छान लिया, आप चाहे तो इसको छान भी सकते हैं, अदरवाइज आप उसको सीधा भी वैसे ही दे सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम अब ये जो खाद है ये 20 से 25 लीटर खाद बनकर, लिक्विड खाद बनकर तैयार हो गई है। और जितने भी मेरे गार्डन में पौधे लगे हुए हैं तो सभी पर मैं इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही न्यूट्रिशन रिच खाद ये बनकर तैयार हुई, अब तक की सबसे ताकतवर खाद बनकर ये तैयार हुई है। तो जितने भी पौधे लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, ये सर्दियों के पौधे हैं और उसमें फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी हो रही है। अप्रैल का मंथ आने वाला है, गर्मी काफ़ी सारी होने लगी है, धूप अच्छी खासी पड़ती है, फिर भी जो है ना वो फूल इस तरह से खिले हुए हैं और फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी हो रही है, फ्रूटिंग काफ़ी अच्छी हो रही है। मौसमी का प्लांट है, छोटी छोटी मौसम्बी इस पर बननी शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में ये मेरा जो पूरा पौधा है ये मौसम्बी से बिल्कुल लदपद हो जाएगा। पूरे जो गर्मी है मैं इनका जूस बना कर हम पियेंगे। और इसके बाद आप देख सकते हैं कलियाँ इतनी सारी बनी हुई है पौधों पर, कलियाँ की भरमार है, चाहे वो गुड़हल का प्लांट हो, चाहे वो गुलाब का प्लांट हो, चाहे वो मोगरे का प्लांट हो, सभी पर कलियाँ बनी हुई है। छोटे छोटे सीजनल जो प्लांट है उस पर सभी पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है दोस्तों। तो इस तरह की खाद बनाकर डालिए अपने पौधों को, गर्मी से अपने पौधों को बचाइए। तो कैसा लगा मेरी वीडियो, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नहीं जाएंगे।